Hello and welcome to the 10th lecture. In this video, we are going to discuss three more important technical SEO elements. That is navigation. Number 2 is understanding 301 redirection and 404 broken links. After then, we will discuss XML Sitemaps. So let's begin and see the first one, that is navigation. वेबसाइट में एक अच्छी नेविगेशन के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. नंबर 1, एक यूज़र एक वेबसाइट के स्ट्रक्चर को ईजिली समझ पाए. नंबर 2, कि सर्च इंजन एक वेबसाइट के मैक्सिमम वेब पेजेस को क्रॉल कर पाए एंड करेक्टली इंडेक्स कर पाए. नेविगेशन मेनली रेफर्स टू कि एक वेबसाइट के अंदर जितने भी वेब पेजेस हैं उन वेब पेजेस को एक प्रॉपर हायरार्की में रखना. एंड प्रॉपर हायरार्की क्या होती है, इसे हम वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी दैट इज अमेजन का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं. एंड लेट अस जस्ट गो टू amazon.in. यहाँ पर अगर आप ऑल पर क्लिक करेंगे तो यू विल सी कि जो कुछ भी अमेजोन पर अवेलेबल होगा वो सब आपको इस ऑल टैब के अंदर मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने लिए एक मोबाइल फ़ोन चाहिए तो यू विल सी कि शॉप बाय डिपार्टमेंट कैटेगरी के अंदर मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स की कैटेगरी है. और अगर मैं इस कैटेगरी को ओपन करता हूँ तो इसके अंदर भी मोबाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को एक अलग टैब के अंदर रखा गया है और कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को कंप्यूटर्स की कैटेगरी के अंदर रखा गया है. जैसे ऑल मोबाइल फ़ोन्स, ऑल मोबाइल एसेसरीज, केसेस एंड कवर्स को मोबाइल्स, टैबलेट्स एंड मोर की कैटेगरी के अंदर रखा गया है. एंड लैपटॉप्स, ड्राइवर्स एंड स्टोरेज को कंप्यूटर्स की कैटेगरी के अंदर रखा गया है. सो एज आई सेड, मुझे एक मोबाइल फ़ोन चाहिए तो मैंने क्लिक किया ऑल मोबाइल फ़ोन्स पर. यहाँ पर भी यू कैन सी कि मोबाइल फ़ोन्स को फर्दर ब्रांड्स जैसे शायमी, सैमसंग या प्राइजेस के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है. तो मेरे लिए अमेज़ॉन पर जाकर मेरी चॉइस ऑफ ब्रांड या मेरे बजट के अकॉर्डिंगली मोबाइल फ़ोन सर्च करना बहुत ईजी है, बिकॉज पूरी वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है. नेविगेशन को हम एक और एग्जाम्पल से भी समझते हैं. जस्ट सपोज कि मेरी एक एफिलिएट वेबसाइट है जो होम एंड किचन अप्लायंसेस के बारे में ब्लॉग्स लिखती है. फॉर नाउ जस्ट सपोज कि मेरी वेबसाइट का नेम है spz.com. तो spz.com रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव्स, टेलीविज़न, एयर कंडीशनर्स एक्सेट्रा इन सब टॉपिक्स पर ब्लॉग लिखती है. तो अगर हम सोचें कि इस वेबसाइट का नेविगेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो spz.com के अंदर रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव्स, टीवी, एयर कंडीशनर ये सब कैटेगरीज हो गई. और अगर कल को ये वेबसाइट एक आर्टिकल लिखती है जैसे बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया, तो वो आर्टिकल रेफ्रिजरेटर्स की कैटेगरी के अंदर जाना चाहिए. या फिर जस्ट सपोज कि कोई और आर्टिकल लिखती है जैसे व्हाट इज़ एन इन्वर्टर एसी, तो वो आर्टिकल जाना चाहिए एयर कंडीशनर्स की कैटेगरी के अंदर. एंड द सेम गोज़ फॉर टेलीविजन्स, माइक्रोवेव्स एंड अदर अप्लायंसेस. सो ऐसे ही एक वेबसाइट का नेविगेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है सो दैट उस वेबसाइट को एक यूज़र और सर्च इंजन रोबोट दोनों ही अच्छे से समझ पाएँ. अब देखते हैं टेक्निकल SEO के दूसरे एलिमेंट को, दैट इज अंडरस्टैंडिंग 301 रीडायरेक्ट्स एंड 404 ब्रोकन लिंक्स. 301 रीडायरेक्शन को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपके फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग का फीचर होता है. कॉल फॉरवर्डिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर आपने अपना पुराना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज किया है एंड आप अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को अपना नया नंबर सेंड नहीं कर सकते, तो कॉल फॉरवर्डिंग का यूज़ करके जब भी आपके पुराने नंबर पर आपका कोई भी कॉन्टैक्ट कॉल करेगा तो ऑटोमेटिकली वो कॉल आपके नए नंबर पर ट्रांसफ़र हो जाएगी. अब ऐसे ही 301 रीडायरेक्ट को तब यूज़ किया जाता है जब आप अपनी वेबसाइट को किसी नए डोमेन पर शिफ्ट करते हो. जैसे जस्ट सपोज कि अगर मेरी एक वेबसाइट sp.com के डोमेन पर रजिस्टर्ड है एंड मैं उस वेबसाइट को एक नए डोमेन पर दैट इज़ shubhampasi.com पर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो इस केस में मैं 301 रीडायरेक्ट का यूज़ करके अपनी पुरानी वेबसाइट को अपनी नई वेबसाइट के डोमेन एड्रेस पर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ. इसके दो बेनिफिट्स होते हैं. एक तो जब भी कोई यूज़र sp.com पर विजिट करेगा तो ऑटोमेटिकली वो डोमेन shubhampasi.com पर ट्रांसफ़र हो जाएगा. सेकेंडली, जस्ट सपोज कि मेरा sp.com वाला डोमेन सर्च इंजन पर टॉप पर रैंक कर रहा था, तो वो अपनी 99% रैंकिंग पावर नए डोमेन shubhampasi.com को ट्रांसफ़र कर देगा. इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है
कि आप अपनी पुरानी वेबसाइट के ट्रैफिक को अपनी नई वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर सकते हो। एंड इन कंट्रास्ट, अगर आप बिना 301 रिडायरेक्ट का यूज़ किए अपनी पुरानी वेबसाइट के कंटेंट को अपनी नई वेबसाइट पर शिफ्ट करते हो तो आपको उस वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बिगिनिंग से करनी पड़ती है एंड सर्च इंजन पर ऊपर रैंक करने का सारा एफर्ट दोबारा लगता है। 301 रिडायरेक्ट को परमानेंट रिडायरेक्ट भी कहा जाता है एंड इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है इसे हम आने वाले लेक्चर्स में प्रैक्टिकली सीखेंगे। अब देखते हैं 404 ब्रोकन लिंक्स या 404 एरर क्या होते हैं। सो कभी कभार आपने देखा होगा कि आप किसी लिंक पर क्लिक करते हो एंड देन आपकी स्क्रीन पर पेज नोट फाउंड या फिर 404 एरर कोड लिखा आता है, जस्ट लाइक दिस। सो अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर किसी लिंक पर क्लिक करता है और फिर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करता है, दैट मीन्स कि उस लिंक पर कोई वेब पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता और ऐसे लिंक्स को ही कहा जाता है 404 या फिर ब्रोकन लिंक्स। किसी वेबसाइट पर ब्रोकन लिंक्स का होना गूगल को उस वेबसाइट के यूज़र एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से एक नेगेटिव सिग्नल देता है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी वेबसाइट के अंदर कोई भी ब्रोकन लिंक्स अवेलेबल नहीं है। नाउ लेट्स सी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज XML Sitemaps। इन सिंपल लैंग्वेज XML Sitemaps एक वेबसाइट के अंदर जितने भी वेब पेजेस होते हैं उन वेब पेजेस के URLs की लिस्ट होती है टू एंश्योर कि आपकी वेबसाइट के सभी इंपॉर्टेंट पेजेस क्रॉल और इंडेक्स हो पाएं। आप इस लिस्ट को क्रिएट करते हो एंड इस लिस्ट को गूगल को सबमिट करते हो। वैसे तो गूगल का क्रॉलर 24/7 ऑटोमेटिकली इंटरनेट पर जितने भी वेब पेजेस हैं उन्हें क्रॉल करता रहता है, बट टू मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट का कोई भी इंपॉर्टेंट वेब पेज सर्च इंजन रोबोट से मिस ना हो जाए, आप साइट मैप्स की लिस्ट को क्रिएट करते हो एंड देन सर्च इंजन को सबमिट करते हो। जनरेटिंग अ साइट मैप इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस। आप बहुत से फ्री प्लगइन्स या फ्री टूल्स को यूज़ करके साइट मैप की फाइल को जनरेट कर सकते हो। लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू दैट। गो ऑन गूगल एंड सर्च फॉर साइट मैप्स जनरेटर। Click on this result and here paste your website's URL and click on create sitemaps. Now you just have to wait. आपकी वेबसाइट जितनी बड़ी होगी उसमें जितने ज़्यादा वेब पेजेस होंगे उतना ही ज़्यादा टाइम उसकी साइट मैप फाइल को क्रिएट करने में लग सकता है। एंड वंस द फाइल इज क्रिएटेड यू कैन डाउनलोड द साइट मैप फाइल फ्रॉम हेयर। एंड यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको इस फाइल को अपनी वेबसाइट के सर्वर पर अपलोड करना होता है। और वी कैन ऑल्सो यूज अ प्लगइन टू क्रिएट साइट मैप्स फॉर अवर वेबसाइट। आई विल शो यू हाउ टू डू दैट ऑन स्क्रीन इन द लेटर लेक्चर्स। दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई रियली होप कि आपको SEO के बारे में बहुत कुछ नया पता लगा होगा। एंड अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं तो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछना। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेक्निकल SEO के लास्ट 2 एलिमेंट दैट इज robots.txt and how to inspect URL को डिस्कस करेंगे। For now, I'm signing off. Bye bye. Take care.